नमस्कार विद्यार्थियों। बीए भाग द्वितीय की इस ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो श्रृंखला में हम प्रथम प्रश्न पत्र रीतिकालीन काव्य के अंतर्गत विभिन्न कवियों की व्याख्या पर बात कर रहे थे और इसी क्रम में हमने गिरिधर कविराय की कुंडलिया की व्याख्या प्रारंभ की थी। उसके 3 भाग हम पूरे कर चुके हैं। आज भाग 4 के अंतर्गत हम आगे व्याख्या पर बात करेंगे। गिरधर कविराय की कुंडलियाँ अपनी नीति परायणता के लिए प्रसिद्ध है। इन कुंडलियाँ के माध्यम से गिरधर जी ने संसार को नीति की अमूल्य शिक्षा दी है। गिरधर कहते हैं, मूसा कहे बिलार सो सुन रे झूठ झुठेल, हम निकसत है सैर को तुम बैठत हो गैल, तुम बैठत हो गैल कचरी धक्कन सो जे हो, तुम हो निपट गरीब कहा घर बैठे खे हो। कह गिरिधर कविराय बात सुनिए हो हुसा, बाऊ दिनन का फेर बिलारी ही सिखवे मूसा। यहाँ इस छंद के माध्यम से गिरधर कविराय ने संसार में अयोग्य व्यक्तियों के, कायर व्यक्तियों के राज की ओर संकेत किया है कि कई बार संयोगवश कायर या दुष्ट लोगों के हाथ में भी शासन आ जाता है और उस समय वो अपने से बलवान को भी डराते हैं, धमकाते हैं। उसी की ओर संकेत है कि मूसा कहे बिलार सो सुन रे झूठ झुठेल, कि मूसा अर्थात चूहा बिलार अर्थात बिल्ली से कहता है कि मूसा कहे बिलार सो सुन रे झूठ झुठेल, कि चूहा जो है वो बिल्ली से कहता है कि तुम तो झूठे हो। हम निकसत हैं सैर को तुम बैठत हो गैल, कि जब भी हम सैर के लिए निकलते हैं तुम बैठत हो गैल, गैल अर्थात रास्ते पर, तुम रास्ते पर बैठे दिखाई देते हो। तुम बैठत हो गैल कचरी धक्कन सो जे हो, और तुम रास्ते पर बैठे हो इसलिए कहीं ऐसा न हो कि हमारे धक्कन कचरी सो जे हो, अर्थात हमारे धक्कों से कुचले जाओ। यहाँ पर चूहा बिल्ली से कहता है कि हमारे धक्कों से तुम कुचले जाओगे, तुम्हारा शरीर टूट जाएगा। तुम हो निपट गरीब कहा घर बैठे खे हो, और तुम तो निपट गरीब हो, तुम्हारे पास और कोई साधन भी नहीं है, तो फिर तुम घर बैठे क्या खाओगे। कह गिरधर कविराय बात सुनिए हो हुसा, बाऊ दिनन का फेर बिलारी ही सिखवे मूसा। गिरधर कविराय कहते हैं कि मेरी ये बात सभी ध्यान से सुनो। बाऊ दिनन का फेर, कि यह दिनों का ही फेर है, ये समय का ही फेर है। बिलारी ही सिखवे मूसा, कि मूसा जो है, चूहा जो है, वो बिल्ली को सिखा रहा है। अर्थात हम सब जानते हैं कि बिल्ली जो है वो चूहे से कहीं अधिक ताकतवर होती है और वह चूहा बिल्ली का अनिष्ट करे, यह बहुत कठिन है। किंतु यहाँ पर गिरधर जो है वो समय के बलवान होने की बात कहते हैं कि कई बार समय के प्रभाव से कमज़ोर व्यक्ति भी ताकतवर पर शासन करने लगता है। उसी की ओर यहाँ संकेत है। आगे गिरिधर कविराय कहते हैं, कौवा कहे मराल सो कहा जाती कह गीत, तुम ऐसे बदरूपिया कहीं न जग में होत, कहीं न जग में होत महामेले मलखाना, बैठी कचहरी जाए वेद मर्याद न जाना। कह गिरिधर कविराय सुनो हो पंछी हवा, धन्य मुल्क यह देश जहाँ के राजा कौवा। यहाँ भी अन्योक्ति के माध्यम से गिरिधर कविराय ने किसी भी देश में अयोग्य शासन की ओर संकेत किया है कि जहाँ पर दुष्ट, अत्याचारी और अयोग्य शासक शासन करता है तो उसके राज्य में विद्वानों का सम्मान नहीं होता है, अपितु विद्वानों को वहाँ पर कलंकित किया जाता है, उन्हें नीचा दिखाया जाता है। तो यहाँ गिरधर कविराय कहते हैं
कि कौवा कहे मराल से, कि कौवा जो है वो मराल अर्थात हंस से कहता है कि कहा जाती कह गीत, कि तुम्हारी क्या जाति है, तुम्हारी क्या गणना है। अर्थात कौवा हंस से कह रहा है कि तुम्हारी जो जाति है वो अत्यंत निकृष्ट है। तुम ऐसे बदरूप या कहीं न जग में होत, और तुम ऐसे बदरूप हो अर्थात तुम इतने कुरूप हो जितना जग में और कोई नहीं है। कहीं न जग में होत महामेले मलखाना, और तुम्हारे जैसा कोई भी नहीं है, तुम महामेले हो और मलखाना मल खाने वाले हो। बैठी कचहरी जाए वेद मर्याद ने जाना, और तुम्हें जाकर सभा में बैठने की मर्यादा भी नहीं है, अर्थात सभा में बैठने की योग्यता भी तुम्हारे अंदर नहीं है, और तुम्हें वेद शास्त्र का ज्ञान भी नहीं है। कह गिरधर कविराय सुनो हो पंछी हवा। गिरधर कविराय कहते हैं कि हे हवा पंछी सुनो। हवा अर्थात ऐसी काल्पनिक डराने वाली वस्तु जो वास्तव में होती नहीं है, किंतु जिसका डर रहता है, उसे हवा कहते हैं। तो ऐसे डराने वाले पंछी के लिए वो कहता है कि धन्य मुल्क यह देश जहाँ के राजा कौवा, कि वह देश धन्य है, वह राष्ट्र धन्य है जहाँ के राजा कौवा है। यानी कौवे जहाँ पर शासन करते हैं, और मराल को जहाँ हे माना जाता है, उसे निकृष्ट बताया जाता है, तो वह मुल्क धन्य है। यहाँ धन्य जो शब्द है वो व्यंग्य है। वास्तव में इसके माध्यम से गिरधर कहना चाहते हैं कि वह राष्ट्र कभी कल्याण नहीं कर सकता जहाँ पर निकृष्ट लोग शासन करते हैं और जहाँ पर विद्वानों का अनादर होता है। प्रीति कीजिए बड़ेन सो समया लावे पार, कायर क्रूर कपूत हैं बोरी देत मझधार। बोरी देत मझधार प्रीति की कवन बड़ाई, पछताने फिर देही जगत में अपयश पाई। कह गिरधर कविराय प्रीति सांची सीखी लीजे, व्यवहारी जो होए तऊ तन मन धन दीजे। यहाँ गिरधर कविराय ने संसार में किस प्रकार से हमें व्यवहार करना चाहिए उसी की ओर संकेत किया है, उसी की शिक्षा दी है। गिरधर कहते हैं कि प्रीति कीजिए बड़े न सो समया लावे पार, कि व्यक्ति को सदैव बड़ों से प्रीति करनी चाहिए। यहाँ बड़ों का अर्थ आयु में बड़े या शरीर में बड़े से नहीं है। यहाँ बड़े का अर्थ है कि गुणवान व्यक्ति, कि ऐसे व्यक्ति जिनका व्यक्तित्व विराट है, जो सज्जन हैं, उन लोगों से हमें प्रीति करनी चाहिए, उन लोगों से प्रेम करना चाहिए। समया लावे पार, क्योंकि समय आने पर वही व्यक्ति पार लगाते हैं, अर्थात संकट के समय ऐसे व्यक्ति ही किसी व्यक्ति को संकट से बचाते हैं। तो प्रीति कीजिए बड़े न सो समया लावे पार, कायर क्रूर कपूत हैं बोरी देत मझधार। और जो कायर क्रूर और कपूत, इनकी जो संगति करता है, इनसे जो प्रीति करता है, वह व्यक्ति नाश को प्राप्त होता है। ये तीनों बोरी देत मझधार, ये मझधार में ले जाकर डुबा देते हैं, अर्थात किसी भी व्यक्ति को संपूर्ण रूप से ये नष्ट कर देते हैं। इनकी संगति करने पर, इनसे प्रेम करने पर व्यक्ति संपूर्ण रूप से नष्ट हो जाता है। बोरी देत मझधार प्रीति की कवन बढ़ाई, पछताने फिर देही जगत में अपयश पाई। कि ये तो व्यक्ति को संपूर्ण रूप से नष्ट ही कर देते हैं, फिर बड़ाई की तो, प्रीति की तो क्या बात है। पछताने फिर देही जगत में अपयश पाई, और जो इनके साथ रहता है, इनकी संगति करता है, उसे बाद में पछताना पड़ता है और उसे संसार में अपयश भी प्राप्त होता है। कह गिरिधर कविराय प्रीति सांची सीखी लीजे, व्यवहारी जो होए तऊ धन तन मन धन दीजे। गिरिधर कविराय कहते हैं कि हमें सांची प्रीति सीख लीजिए, कि हमें सच्ची प्रीति किससे करनी चाहिए, यह हमें सीख लेना चाहिए। अर्थात वास्तव में हमें किससे प्रेम करना चाहिए, किससे व्यवहार करना चाहिए, ये हमें सीखना चाहिए। व्यवहारी जो होए, और जो व्यवहारी होता है, अर्थात जो किसी भी व्यक्ति का संकट के समय साथ देने वाला होता है, उस व्यवहारी पुरुष के साथ तन मन धन दीजे। उसके लिए तो तन मन और धन देने पड़े तो व्यक्ति को संकोच नहीं करना चाहिए, उसे तो अपना तन मन धन सब कुछ दे देना चाहिए।
इस प्रकार से यहाँ गिरिधर कविराय ने संसार में हमें किस प्रकार के लोगों के साथ व्यवहार रखना चाहिए उसकी ओर संकेत किया है। आगे गिरिधर कविराय कहते हैं, बीती ताहि बिसार दे आगे की सुध लेई, जो बनी आवे सहज में ताहि में चित देई। ताहि में चित देई बात जोई बनी आवे, दुर्जन हंसे न कोय चित में खता न पावे। कह गिरिधर कविराय यह करु मन प्रतीति, आगे को सुख होए समझू बीती सो बीती। गिरिधर कविराय कहते हैं कि बीती ताही बिसार दे आगे की सुध लेई, कि जो समय बीत गया है उसको तुम बिसार दो, भूल जाओ। आगे की सुध लेई, और आगे की सुध लो। यहाँ गिरिधर कविराय ने जीवन में समय जो अमूल्य होता है उसको नष्ट न करने और उसका सदुपयोग करने की ओर संकेत किया है। गिरिधर कहते हैं कि जीवन में जो बुरा समय बीत गया है उस बुरे समय को हमें याद नहीं करना चाहिए और आगे की सुधि लेनी चाहिए, अर्थात हमारा आगे जो आने वाला समय है वो समय हमारा खराब नहीं हो, वह नष्ट नहीं हो, उसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए। जो बनी आवे सहज में ताहि में चित देई, और जो बात सहज में ही बन जाए उसी की ओर हमें अपना ध्यान लगाना चाहिए। ताहि में चित देई बात जोई बनी आवे, दुर्जन हंसे न कोय चित में खता न पावे। और जो सहज ही बन आवे उसकी ओर हमें अपना ध्यान देना चाहिए। इससे दुर्जन हंसे न कोई, इससे कोई दुर्जन किसी दुर्जन को हंसने का अवसर भी नहीं मिलेगा और चित्त में खता न पावे, और व्यक्ति को अपने मन में पश्चाताप भी नहीं होगा। अर्थात यदि हमने कोई ऐसा कार्य कर लिया है जिसमें हमें असफलता मिली है तो हमें उसको भूल जाना चाहिए और हमें सहज ही जो कार्य हम कर सकते हैं उसकी ओर ध्यान देना चाहिए। इससे किसी दुष्ट को हम पर हंसने का अवसर भी नहीं मिलेगा और हमें पश्चाताप भी नहीं करना पड़ेगा। कह गिरिधर कविराय यह करु मन प्रतीति, आगे को सुख होए समझू बीती सो बीती। गिरिधर कविराय कहते हैं कि तुम अपने मन में यह विचार कर लो कि आगे को सुख होए समझू बीती सो बीती। हमें ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे हमारा आने वाला समय सुखपूर्ण हो, और समझू बीती सो बीती, और हमें यह समझ लेना चाहिए कि जो बीत गया सो बीत गया, अर्थात जो बीत गया उस पर हमें पश्चाताप नहीं करना चाहिए। हमें अपने आने वाले समय की ओर ध्यान देना चाहिए और उसी को श्रेष्ठ बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। इस प्रकार से गिरिधर कविराय ने यहाँ अपने कुंडलियों के माध्यम से अमूल्य नीति की शिक्षा दी है। अब गृह कार्य, आज हमने जो पाठ्यक्रम का अंश पढ़ा है उस अंश में से किन्हीं 2 छंदों की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। शेष हम अगले व्याख्यान में करेंगे। धन्यवाद।